बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। समस्त सनातन प्रेमी, समस्त श्रोतागण, समस्त श्रद्धालु, आज मैं पुनः अपने निवास स्थान फरीदाबाद में आप सभी के लिए श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का 15वां अध्याय, पंचदशोध्याय लेके आया हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आइए इस श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का श्रवण, कीर्तन और मनन कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकला हुआ परम पावन श्लोक है। तो आइए सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ओम अथ पंचादशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तंग वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा है। और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर, नाशवान और दुख स्वरूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर को ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसीलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो च नाचार्दिर् च सांप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता।
इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि और न अंत है, इसका अंत भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका भी कोई पता नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का नौभासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। अस्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ ही अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवांतर मूलों के सहित काटना है। तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानो निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं परुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे रगच्छन्त्यमूढ़ा पदम व्ययंत। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। नो तद भाष्यते सूर्यो नो शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मन खष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षते। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घंटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहेत्वेत्तानि संजाति वायुर्गंधानि वासयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे है देहादि का स्वामी जीवात्मा भी
जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यही चक्र जीवन मृत्यु का चक्र कहलाता है। श्रोतं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। यह जीवात्मा स्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनं व्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चान्द्रमसि यच्चाग्रो तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्त पचाम्यनं चतुर्विधाम्। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन से कहते हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। ये 4 प्रकार के अन्न इस प्रकार है भक्ष, भोज्य, लेह्य और चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है जैसे रोटी चावल, जो निगला जाता है वह भोज्य है जैसे दूध चाय आदि, जो चाटा जाता है वह लेह्य है जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ईख आदि। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम पोहनं च वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम्। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषतन्यः परमात्मेत्यादाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र निर्मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् अकृतकृत्यश्च भारत। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है तथा सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसीलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है तथा वेदांत कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान
और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से रणभूमि में कहते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के अंतर्गत 15वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, वह आज संपूर्ण होता है। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।